भाई दूज भाई बहन के प्यार का एक अनुपम त्योहार है, जिसमें प्यार के साथ साथ कई संदेश छिपे होते हैं। रक्षा, सम्मान, स्नेह का अनोखा त्योहार भाई दूज में हम आपको बताएंगे कि किन नियमों का रखें ख्याल, भाई दूज पर क्या करें और क्या ना करें, पूजा की थाली कैसे सजाएं, थाली में क्या रखें, और इन सब के साथ ही हम आपको पूजा का शुभ मुहूर्त भी बताएंगे। ये सब बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य सैवी सिंह। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। धन्यवाद आरती जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम की। बने रहिए आधे घंटे हमारे साथ। तो आचार्य जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि भाई दूज पर किस तरह के नियमों का ख्याल रखा जाए उनको। बिल्कुल। सबसे पहले भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को भाई दूज के इस पावन अवसर की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में ये उत्सव, ये त्योहार जो है वो खुशियां और आरोग्य और अच्छा स्वास्थ्य और भाई बहन के संबंधों के बीच में और मिठास लेकर आए, हमारी यही मनोकामना है। भाई दूज का जो पर्व है वो बहुत खास विशेषता रखता है, बहुत खास मान्यता जो है वो ज़रूर रखता है। लेकिन इसी के साथ इस दिन कुछ ऐसे नियम होते हैं जिसका विशेष करके ख्याल जो है वो भाई बहन को ज़रूर रखना चाहिए। सबसे पहले, चाहे आपके पास समय की कितनी भी पाबंदी या कमी क्यों ना हो, इस दिन विशेष करके भाई को ही अपनी बहन के घर जो है वो जाना चाहिए, क्योंकि इस पर्व की शुरुआत और इस पर्व की विशेष मान्यता जो है वो वहीं से शुरू होती है। यमुना तट पर जाकर साथ में अक्सर भाई बहन जो है उन्हें हाथ पकड़कर विश्राम घाट पर स्नान जरूर करना चाहिए। और जब पूजा संपन्न हो जाती है, जब बहन जो है वो भाई को तिलक कर देती है, तो उसके बाद भाई को विदा करते समय बहन को उनको एक नारियल का गोला और साथ में रुमाल जो है वो उनके साथ जरूर देना चाहिए। और अगर आपका सामर्थ्य है तो क्षमता अनुसार आप कुछ वस्त्र भी जो है बहन जो है वो भाई को भेंट कर सकती है। तो इस चीज का विशेष ख्याल इस पर्व के दौरान सभी को जरूर रखना चाहिए। चलिए, आपने बहुत अच्छी तरह से दर्शकों को समझाया कि भाई दूज के इस पावन पर्व पर किन नियमों का उन्हें खास ध्यान रखना चाहिए। अब आगे हम जान लेते हैं आचार्य जी से कि भाई दूज पर क्या करें और इस पर्व का क्या खास महत्व होता है, ये बताइए। बिल्कुल। सबसे पहले भाई दूज के पर्व पर जैसे मैंने आपको बताया कि भाई को ही बहन के घर जाना चाहिए और बहन के घर जाकर वहाँ पर पका हुआ भोजन जो है वो उन्हें खाना चाहिए। यानी कि क्योंकि आज के समय में सब कुछ इतना मॉडर्न है, हमारे पास कई सारे ऐसे ऐप्स हैं जिनसे हम फूड डिलीवरी ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन बहन के हाथों से बनाया गया भोजन ही भाई को सबसे पहले ग्रहण करना चाहिए। भाई के मस्तक पर बहन को तिलक अवश्य करना चाहिए और साथ में ही दान का भी विशेष महत्व इस दिन माना जाता है। तो भाई जो बहन है, लंबी आयु के लिए अपनी भाई के लिए काली रंग के दाल का दान भी अगर इस दिन करती हैं किसी भी जरूरतमंद पुरुष को विशेष करके, तो उससे बहुत ही ज्यादा अच्छे लाभ की प्राप्ति होती है। क्योंकि काली दाल जो है सबसे पहले वो शनि का ही प्रतीक माना जाता है और यम और यमुना के ही भ्राता यानी कि भाई जो है वो शनि देव है। तो ऐसे में यम देवता भी प्रसन्न होते हैं, माँ यमुना का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है और साथ में आपको शनि देव का आशीर्वाद भी विशेष करके प्राप्त होता है आपके जीवन में। जी बिल्कुल। भाई दूज सिर्फ एक त्योहार ही नहीं है, बल्कि रक्षा, प्यार और विश्वास का एक सुंदर बंधन भी है। आचार्य जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि अब भाई दूज पर पूजा की जो थाली होती है उसे कैसे सजाएं और थाली में क्या क्या रखना चाहिए खास तौर पर। बिल्कुल। देखिए, जब भी हम कोई पर्व मनाते हैं तो उस पर्व की जो मान्यता है वो विशेष हो जाती है। आप कैसे थाली प्रिपेयर करते हैं, आप कैसे पूजा करते हैं, वो बहुत मायने रखता है। सबसे पहले आपको एक थाली लेनी है, उसे स्वच्छ करना है गंगा जल से। उसके पश्चात उसमें आपको नारियल यानी कि एक सूखा गोला नारियल रखना चाहिए। कुछ पुष्प रखने चाहिए जो शुभ रंग के हो, आप पीले पुष्प या लाल रंग के पुष्प रख सकते हैं। आपके भाई की जो भी पसंदीदा मिठाई है वो आपको इसमें ज़रूर रखनी चाहिए। एक कलावा जो आप अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र के तौर पर बांधेंगे वो ज़रूर आपको रखना चाहिए। शुद्ध देसी घी का दीपक आपको प्रज्वलित करके इस थाली में ज़रूर रखना चाहिए। साथ में विशेष करके जल और गंगा जल से मिश्रित एक घड़ा या एक पात्र जो है, आपको एक कलश जो है वो ज़रूर आपको अपनी इस पूजा की थाली में शामिल करना चाहिए। उनके मस्तक पर तिलक करने के लिए आपको लाल रोली, सिंदूर या लाल चंदन और साथ में अक्षत
अक्षत के दाने वो होने चाहिए जो खंडित ना हो या टूटे हुए ना हो। इन सभी सामग्री को एक साथ आपको सुंदर तरीके से सजाकर अपने भाई की तिलक की जो थाली आप प्रिपेयर करेंगे उसमें ज़रूर रखना चाहिए। जी बिल्कुल आचार्य जी, आपने बहुत अच्छी तरह से दर्शकों को समझाया कि पूजा की थाली को कैसे सजाना है, क्योंकि बहन की दुआएं और भाई का स्नेह हमेशा बना रहे, इसी का एक खास त्योहार होता है। बिल्कुल। अब ये भी बता दीजिए कि पूजा विधि क्या होती है भाई दूज में, और भाई बहन जो एक शहर में नहीं रहते हैं वो इसे किस तरह से मना सकते हैं? बहुत सुंदर आपने प्रश्न पूछा है आरती जी, क्योंकि आज के समय में कई ऐसी चीजें हैं जिनका हमें विशेष करके ख्याल रखना चाहिए। जब पर्व आता है तो हर कोई इस पर्व को उत्साह के साथ मनाना चाहता है, उल्लास और खुशी के साथ मनाना चाहता है, लेकिन हमें उनका भी स्मरण जो है, उनका भी ध्यान जरूर करना चाहिए जो भाई बहन जो है वो काम के सिलसिले में या एजुकेशन के सिलसिले में एक दूसरे से दूर या विदेश में या शहर से बाहर रहते हैं, वो कैसे इस पर्व को मना सकते हैं। सबसे पहले जब आप पूजा करने बैठते हैं तो आपको एक पाटा लेना है लकड़ी का, उस पे लाल रंग का वस्त्र आपको बिछाना है और उस पर आपको अपने भाई को विराजमान करना है। इसके पश्चात में आपको अपने भाई की हथेली को सबसे पहले उस पे गंगा जल के कुछ छींटे डालकर आपको उसे शुद्ध कर लेना है और फिर हथेली के ऊपर आपको एक तिलक जो है अंदर की तरफ मध्य हिस्से में वो आपको जरूर लगाना चाहिए। भाई की हथेली में एक पुष्प रखें और उसके बाद उनके जो हाथ है, एक नारियल जो आपने सूखा गोला नारियल इसमें पूजा सामग्री में रखा है, ये भी उनके हाथ में आपको पकड़ाना है और फिर उनके आपको जो कलाई है उस पे ये कलावा या जो आपने धागा रखा है, रक्षा सूत्र जो है वो आपको बांधना है। अब जब आप उनकी कलाई पर ये रक्षा सूत्र बांधते हैं तो आपको उनकी लंबी आयु की कामना जो है वो जरूर करनी है, क्योंकि ये विशेष करके जो पर्व है ये लंबी आयु के लिए ही मनाया जाता है। ये पर्व विशेष करके इसकी शुरुआत तब हुई थी जब यम देवता जो है वो अपनी बहन यमुना के घर पधारे थे और जिस दिन वो पधारे थे वो द्वितीया की ही तिथि थी और तभी से इस पर्व को भाई दूज को यम द्वितीया के नाम से जानने लगे। तो इस तरीके से आपको उनकी लंबी आयु की, अच्छे स्वास्थ्य की, आरोग्य की कामना करते हुए आपको उनकी कलाई पर ये जो कलावा है वो बांधना है, उनके मस्तक पर आपको तिलक करना है, उनकी आरती करनी है, उन्हें मिठाई खिलानी है और उसके बाद गंगा जल का छिड़काव जो है वो आपको उनके ऊपर ज़रूर करना चाहिए, जिससे उनको और ज़्यादा लंबी आयु की प्राप्ति हो, उनको आरोग्य की प्राप्ति हो और उनके जीवन में जो भी कष्ट, जो भी परेशानियां हैं वो कभी भी उन्हें सता ना सके। देखिए, कहा जाता है कि यमुना ने निमंत्रण दिया यम को, मैं निमंत्रण देती हूँ अपने भाई को। आपको अपने भाई को विशेष करके अच्छी चीज़ों का स्मरण करते हुए और आपके रिश्तों में मजबूती लाते हुए इस तरीके का स्मरण करते हुए आपको ये पूरी पूजा विधि जो है वो संपन्न करनी है। अब बात आती है उन लोगों की जिनके भाई बहन जो है वो एक दूसरे से दूर रहते हैं, फिजिकल डिस्टेंस में रहते हैं, जिसके कारण से हो सकता है कि भाई दूज के दिन वो एक दूसरे से ना मिल पाए। ऐसे में कुछ विशेष चीज़ें आपको ज़रूर करनी चाहिए। सबसे पहले, अगर आपके लिए पॉसिबल है, भाई बहन एक साथ रहते हैं, तो ऐसे में आपको यमुना तट पर विश्राम घाट में जाकर एक साथ जो है आपको हाथ पकड़कर एक डुबकी यमुना में जरूर लगानी चाहिए। इससे दोनों भाई बहन को आरोग्य की प्राप्ति होती है और किसी भी प्रकार की कोई भी आकस्मिक जो भी दुर्घटना होती है उससे उनका बचाव होता है। अन्यथा आप थोड़े से गंगा जल की बूंदें अपने बकेट में ही नहाते समय डालकर उससे भी अगर स्नान करते हैं तो उससे भी आपको आरोग्य की प्राप्ति होती है। अब जो भाई बहन दूर हैं, उससे ऐसे में जो बहन है उनको एक रक्षा सूत्र अपने भाई का स्मरण करते हुए जरूर अपने एक निकाल के रखना चाहिए। यम देवता का स्मरण करना चाहिए कि भाई को, और साथ में यमुना माँ, दोनों का ही स्मरण करते हुए कि मेरे भाई को आरोग्य की प्राप्ति हो और साथ में कोई भी उनके जीवन में दुर्घटना या परेशानी उन्हें ना सता सके। एक डिब्बी में थोड़ा सा लाल चंदन और अक्षत के दाने और साथ में एक कलावा, इसे आपको अलग अपने मंदिर के स्थान पे रखना चाहिए। ये संकल्प लेना चाहिए कि अगली बार जब भी मेरी उनसे भेंट हो या मुलाकात हो तो मैं उनकी कलाई पर ये रक्षा सूत्र बांधूंगी और उनको तिलक करूंगी, जिससे आपका पूर्ण आशीर्वाद और भाई को लंबी आयु की प्राप्ति हो सके। साथ में आपको काली चीजों का दान और विशेष करके काली उड़द की दाल का दान बहन को भाई के नाम से किसी भी वृद्ध पुरुष को या फिर अन्यथा किसी भी जरूरतमंद पुरुष को ही केवल ये जरूर करना चाहिए आपको। इससे भी आपके रिश्ते में मजबूती आती है और पूर्ण तरीके से यम देवता का, यमुना माँ का और साथ में शनि देव का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होता है। जी
आचार्य जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से समझाया कि भाई दूज की पूजा का विधि विधान जो है वो क्या होता है। इसके अलावा आपने ये भी समझाया कि भाई दूज क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है। इसके अलावा आचार्य जी, आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे देश में भाई बहन का जो सबसे बड़ा त्योहार होता है वो रक्षाबंधन होता है, जी। और तो भाई दूज जो है इसका और क्या खास महत्व है? बिल्कुल। देखिए, इसके पीछे से कुछ पौराणिक मान्यताएँ भी हैं, कुछ कथाएँ भी हैं, जिनमें से एक मान्यता का ज़िक्र मैंने अभी किया कि यमुना जी ने काफ़ी बार यम देवता को न्योता दिया कि हे भ्राता, हे भाई, आप मेरे घर भी पधारिए, ताकि आपके पधारने से मेरे जीवन में भी खुशियाँ आ सकें। लेकिन समय की पाबंदी होने के कारण कई बार उनको उनका ये जो प्रस्ताव है, वो ठुकराना पड़ा। काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद में जब यम देवता यमुना जी के घर पधारे, तो उस दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि ही थी, और इसी कारण से ये पर्व जो है वो द्वितीया तिथि पर ही मनाने जाने लगा, जिसको यम द्वितीया के नाम से भी जानते हैं। दूसरी चीज ये है कि पुराणिक कथाओं में ये भी मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नाम के एक राक्षस का वध किया था, और उसके पश्चात वो द्वारका वापसी लौटे थे। और इसी दिन माता सुभद्रा ने, जो कि भगवान श्री कृष्ण की बहन है, उन्होंने उनके मस्तक पर तिलक किया, उनको भी कलावा उनकी कलाई पर बांधा, दीप और पुष्पों से उनका स्वागत किया। तो उस लिहाज से भी ये जो समय है वो इस तरीके से, ये पौराणिक कथाओं के अनुसार ये जो पर्व है, ये जो उत्सव है, वो भाई की लंबी आयु की कामना के तरह त्योहार के रूप में मनाया जाने लगा। क्योंकि इस दिन जब यम देव जी यमुना जी के घर आए थे, तो उन्होंने उनको अपने हाथ से बना हुआ भोजन ग्रहण करवाया था, जिसे खाकर उन्हें काफी संतुष्टि प्राप्त हुई, काफी खुशी उन्हें मिली, और उन्होंने पूछा कि हे यमुना देवी, तुम क्या वरदान मुझसे मांगती हो। तो ऐसे में माँ यमुना ने यमदेव जी से कहा कि इस पर्व के दिन जो भी बहन अपने भाई को तिलक करेगी, उनके नाम से रक्षा सूत्र उनकी कलाई पर बांधेगी, आप उनके जीवन में अकाल मृत्यु का भय जो है उसे समाप्त करेंगे, और आजीवन उनके जीवन में किसी भी प्रकार की दुर्घटना या परेशानी के घेरे में वो ना आ सके। यही मेरी मनोकामना है, यही वरदान मैं चाहती हूँ। तो ऐसे जब हम किसी भी पर्व को उसकी मान्यता को समझते हुए मनाते हैं, तो वो विशेष हो जाता है। और खास करके इस दिन के दौरान आपको दो चीजों का ख्याल रखना है। एक चीज है मुहूर्त, क्योंकि जब मुहूर्त में आप पूजा अर्चना करते हैं, तो ही उसका पूर्ण फल और पूर्ण लाभ जो है आपको मिलता है। तो इस पर्व को मनाने के लिए, तिलक करने के लिए, क्योंकि आजकल हर कोई बिजी है, तो दो शुभ मुहूर्त जो है आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहला मुहूर्त जो है, जो कि पहला मुहूर्त जिस दिन आप तिलक कर सकते हैं, जिस समय आपको अपने भाई के मस्तक पर तिलक करना है, वो रहने वाला है सुबह 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे के अंतर्गत। तो इस शुभ मुहूर्त के बीच में, क्योंकि ये लाभ का मुहूर्त है एवं ये अभिजीत मुहूर्त की प्राप्ति भी आपको 12 बजे ऑनवर्ड्स इसी मुहूर्त के अंतर्गत होगी, तो ये मुहूर्त जो है वो सबसे शुभ है। दूसरी चीज, क्योंकि आज के समय में देखिए महिलाएं जो हैं वो खुद में ही सशक्त हैं, तो काफी सारी महिलाएं भी ऐसी होंगी जो वर्किंग होंगी, हो सकता है कि उन्हें इस समय के दौरान नहीं पॉसिबल होगा भाई की कलाई पर ये रक्षा सूत्र बांधना, तो उनके लिए शाम का समय, शाम का दूसरा शुभ मुहूर्त जो है वो 4:28 से लेकर 7:20 तक रहने वाला है। ये प्रदोष काल का समय रहने वाला है, ये अमृत मुहूर्त है, एवं इसमें गोधूली वेला का भी जो एक संयुक्त शुभ मुहूर्त जो है उसकी प्राप्ति आपको होगी। तो ये दोनों ही मुहूर्त जो है वो सबसे ज्यादा विशेष हो जाते हैं। लेकिन मुहूर्त की बात हम इसीलिए भी करते हैं क्योंकि कई बार हम जल्दबाजी में या फिर अपनी सहूलियत के तौर पर जब हम कोई पर्व मनाने लग जाते हैं, तो ऐसे में हमसे त्रुटि होना भी लाजमी हो जाता है। ऐसे में विशेष करके 1:30 बजे से लेकर 3:02 का जो मुहूर्त है, ये राहु काल का समय है। इस समय के दौरान ये क्योंकि अशुभ प्रभाव डाल सकता है किसी भी व्यक्ति पर, इसी कारण से इस मुहूर्त के अंतर्गत बहन को, क्योंकि आप उनकी लंबी आयु की कामना करते हुए इस पर्व को मना रहे हैं, तो बहन को भाई के मस्तक पर तिलक या फिर उनको रक्षा सूत्र जो है वो इस समय के दौरान बांधने से बचना चाहिए। अन्यथा ये जो दो मुहूर्त हमने आपके साथ शेयर करे हैं, इस बीच में आप इस पर्व को धूमधाम से मनाइए, अपने परिवार के साथ मनाइए, भाई की लंबी आयु की कामना करते हुए मनाइए, तो वाकई में आपको बहुत ही ज़्यादा शुभ फल जो है उसकी प्राप्ति होगी। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी तरह से दर्शकों को अशुभ मुहूर्त भी बताया
और इसके अलावा आचार्य जी, ये जो भाई बहन का रिश्ता है, ये सुख दुख में साथ निभाने का प्रतीक है, एक बिल्कुल, दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहने का प्रतीक है, एक दूसरे के बिल्कुल। ऊपर प्यार बहुत ज्यादा लुटाने का प्रतीक है। बिल्कुल, बहुत सुंदर आपने कहा आरती जी, क्योंकि वाक़ई में आज के समय में हम देखते हैं कि इतने सारे बदलाव, इतना चेंजिंग वर्ल्ड है, इतने सारे बदलाव इतनी जल्दी हो जाते हैं, लेकिन भाई-बहन का रिश्ता ही एक ऐसा रिश्ता है जिसमें अटूट प्रेम जो है वो देखने को मिलता है। बिल्कुल। और क्योंकि बहन संकल्पित होकर भाई की लंबी आयु की कामना करती है इस दिन, तो वाक़ई में ये जो पर्व है वो बहुत विशेष मान्यता रखता है। नारी चाहे जितनी भी सशक्त क्यों ना हो जाए, लेकिन रिश्ते जो हैं उसे अच्छे से निभाना, उनके अंदर प्रेम और मिठास हमेशा बना कर रखना, ये भी नारी का दायित्व है। तो ये जो पर्व है वो वाक़ई सबके जीवन में बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ और संपन्नता लेकर आए, हमारी यही मनोकामना है। बिल्कुल यही मनोकामना है और यही शुभकामना है कि भाई दूज का जो पर्व है वो रिश्तों में और ज्यादा मिठास खोले। जी। तो आचार्य जी, एक बात और बताइए कि जो त्योहार होते हैं, चाहे रक्षाबंधन हो, भाई दूज पर हो, इन पर भाई द्वारा बहन को गिफ्ट दिया जाता है। बहुत जी। सुंदर सी परंपरा है, हर बहन को जी। उसका खास इंतजार भी रहता है। तो ये बिल्कुल। बताइए, भाई दूज के अवसर पर भाई को अपनी बहन को ऐसा क्या गिफ्ट देना चाहिए जो उनके जीवन में और ज्यादा मंगलकारी समय लेकर आए? बिल्कुल, बहुत सुंदर आपने प्रश्न पूछा है। और वाक़ई में जब आप सोच समझकर, सोच विचार कर कर कोई भी गिफ्ट, कोई भी चीज़ जो है अपनी बहन को भेंट करते हैं, तो वो आपके रिश्ते में मज़बूती लाने का भी एक बहुत विशेष तरीका होता है। सबसे पहले इस दिन, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि जो बहन है उन्हें भी भाई को एक रुमाल, एक स्वच्छ साफ रुमाल और साथ में नारियल जो है ये भेंट करना चाहिए, क्योंकि इससे उनके जीवन में और ज़्यादा शुभता आती है। लेकिन इन रिटर्न अगर भाई अपनी बहन को कुछ तोहफा देना चाहते हैं, तो मैं तो सबसे पहले बोलूँगी कि नारी को जो प्लैनेट्स रिप्रेजेंट करते हैं वो होते हैं शुक्र और साथ के साथ चंद्रमा। तो ये दोनों ही कारक ग्रह जो माने गए हैं, ऐसे में आप अपनी बहन को छोटी से छोटी चांदी से बनी हुई अगर कोई भी वस्तु भेंट करते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा शुभता उनके जीवन में लेकर आता है और आपके संबंधों में भी मिठास लेकर आता है। इसके अलावा अगर आपका सामर्थ्य नहीं है चांदी भेंट करने का, तो ऐसे में आप कोई भी शुभ रंग के वस्त्र अपनी बहन को भेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये शुक्र का प्रतीक माना जाता है। विशेष करके गुलाबी रंग के वस्त्र अगर आप उन्हें भेंट करते हैं, गुलाबी रंग की श्रृंगार की सामग्री अगर आप उन्हें भेंट करते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभता उनके जीवन में लेकर आता है। अन्यथा स्वच्छ धातु से बनी हुई कोई भी सामग्री, कोई भी चीज़ अगर आप उन्हें गिफ्ट करते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभता जो है वो लेकर आता है। क्योंकि इस दिन आप देखिए, गुरुवार का दिन है, बृहस्पति का दिन है। बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति जो है वो इस समय के दौरान अपनी उच्च राशि में हंस योग स्थापित कर रहे हैं, तो ये भी आपके जीवन में शुभता लेकर आता है। और इस दिन चंद्रमा जो है वो भी देवगुरु बृहस्पति के ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो ये सारे संयोग और योग जो बन रहे हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। इस दिन आयुष्मान योग जो है उसका भी निर्माण हो रहा है। तो वाकई में ये जो पर्व आ रहा है भाई दूज का, वो आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां और संपन्नता को लेकर आ रहा है। बिल्कुल, ये जो भाई दूज का पर्व है ये सभी के जीवन में प्रसन्नता लेकर आएगा, बहुत ज़्यादा खुशहाली लेकर आएगा। इसके अलावा आपने बताया कि भाई को बहन को क्या गिफ्ट करना चाहिए। इसके अलावा आचार्य जी, आपने बोला कि अब बहन को अपने भाई को सफ़ेद रुमाल और नारियल देना चाहिए। जी। हमारे यहाँ कई जगह मान्यता है कि बहन भाई दूज पर भाई को अंकुरित बीज भी देती है, तो इसका क्या महत्व होता है? बिल्कुल, देखिए, अंकुरित बीज का मतलब होता है कि आप उन्हें कोई ऐसी चीज भेंट कर रहे हैं जिसमें ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी का एक प्रतीक है ये। तो आप चाहते हैं कि उनकी आयु में वृद्धि हो, उनके जीवन में वो जो भी कार्य करते हैं वो सफल हो, उसमें उन्हें वृद्धि और ग्रोथ, एक्सपेंशन जो है वो मिल सके। तो अंकुरित बीज देने का भी जो विशेष प्रावधान है वो इसी कारण से आता है। नारियल जो है वो श्रीफल है, वो लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। तो अच्छी आयु के साथ साथ आपके जीवन में सुख, समृद्धि और वैभव भी आए, ये भी मनोकामना जो बहन है वो अपने भाई के लिए जरूर करती है। इसी के साथ में जब आप रुमाल देते हैं, तो यानी कि आपको सिला हुआ वस्त्र जो है वो उन्हें नहीं देना चाहिए। इसी कारण से रुमाल जो है वो भाई को भेंट किया जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखते हुए जब आप कोई भी चीज अपने भाई को या भाई बहन को भेंट करता है, तो रिश्ते में और ज्यादा पावनता और ज्यादा मजबूती जो है वो आ जाती है। आचार्य जी, इसके अलावा भाई दूज पे कई जगह देखा जाता है जो बहनें होती हैं अपने भाई के दोनों हाथों के बीच में एक बर्तन में जो है सुपारी, पान का पत्ता और पानी डालती हैं। तो जी। इसका क्या महत्व होता है, ये क्यों किया जाता है? बिल्कुल, देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप पुष्प उनके हाथ में जरूर रखिएगा जब आप पूजा विधि करते हैं। तो ऐसे में अगर आपके पास पुष्प नहीं है, तो आप सुपारी और इलायची जो है पान के पत्ते पर रख के कर सकते हैं
हैं। पान का पत्ता जो है वो भी आपके जीवन में शुभता लेकर आता है। आप देखेंगे कि कोई भी धर्म कर्म से जुड़ा हुआ जब भी कार्य होता है तो उसमें पान के पत्ते को जरूर शामिल किया जाता है पूजा अर्चना में, क्योंकि ये स्वच्छ माना जाता है। ये आपके जीवन में वैभव और समृद्धि लेकर आता है। इलायची और मिश्री या सुपारी का जो स्वरूप होता है उसको भी पूजनीय माना जाता है। तो ऐसे में जब आप ये शुभ धातु या जो ये शुभ चीजें होती हैं, जब आप अपने भाई के हाथ में रख के पूजा अर्चना करते हैं तो उनके जीवन में और ज्यादा सुख संपन्नता जो है वो आती है। तो आप उनके हाथ में पुष्प रखिए, अगर पुष्प नहीं है तो इलायची, सुपारी, इस तरीके की चीजें भी जो हैं वो आप भाई की हथेली में रखकर फिर जिस विधि से हमने आपको बताया है उस विधि से पूजा अर्चना जो है वो कर सकते हैं। बिल्कुल, जो आपने विधि विधान बताया है, जो टिप्स बताई हैं, उनको हमारे दर्शक अपनाएंगे तो ज़रूर भाई बहन के रिश्ते में प्यार और अपनापन पूरी ज़िंदगी बना रहेगा। तो आपने हमारे खास प्रोग्राम भाई दूज में देखा किस तरह से भाई दूज पर आपको तैयारियां करनी है और किन किन बातों का खास ध्यान रखना है, किस मुहूर्त में तिलक करना है और आज के दिन किन किन बातों को नज़रअंदाज करना है। आचार्य सेवी सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद आरसी जी।